मुझसे एयरपोर्ट पर मिलो। ये कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के 30 साल के संस्थापक अभिजीत दिपके की अपने समर्थकों से अपील है। उनका कहना है कि वह 6 जून को यूएस से लौटेंगे और उन्हें पूरी तरह पता है कि लैंड करते ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। दीपके ने टीओआई को बताया कि उनका मकसद एक शांतिपूर्ण संविधान के दायरे में रहकर विरोध प्रदर्शन करना है, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बार-बार परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के चलते तुरंत इस्तीफे की मांग की जाएगी। एयरपोर्ट से दीपके पैदल चलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाने का इरादा रखते हैं, ताकि वे जंतर मंत्र तक विरोध प्रदर्शन करने के लिए औपचारिक रूप से अनुमति मांग सकें। उनका कहना है कि यह विरोध प्रदर्शन अहिंसक और संवैधानिक रहेगा। यूएस से दीपके ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे लौटने पर इसके कुछ नतीजे जरूर होंगे, लेकिन मुझे यह भी पक्का यकीन है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। लेकिन वह आशावादी भी बने हुए हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना समर्थन दिया है और कहा है कि वे इस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। मैं भारत के संविधान द्वारा मुझे दिए गए अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वापस आ रहा हूं, उन्होंने आगे कहा। ये विरोध प्रदर्शन परीक्षाओं से जुड़े कई विवादों के बीच हो रहा है, जिनमें नीट पेपर लीक विवाद और सीयूईटी, सीबीएसई और एसएससीजीडी जैसी भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं को लेकर चिंताएं शामिल हैं। दीपके का कहना है कि इन विवादों ने 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों के भविष्य को दांव पर लगा दिया है। दीपके ने कहा कि यह मुद्दा किसी एक परीक्षा तक सीमित नहीं है। हमारी लंबी अवधि की योजना सरकार के भीतर जवाबदेही तय करना है। उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें अपने परिवार को लेकर कोई चिंता है या उन्हें मिली धमकियों से वे परेशान हैं, तो दीपके ने नकारात्मक जवाब दिया। पिछले कुछ दिनों में मैं हर तरह की जान से मारने की धमकियों का सामना कर चुका हूं। उन्होंने कहा, उन्हें अपनी फंडिंग को लेकर लगाए गए आरोपों और इस दावे से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे बांग्लादेश और नेपाल में देखी गई जेएनजी क्रांति जैसी कोई क्रांति लाने की कोशिश कर रही हैं। मैंने बस सरकार से सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा, दीपके ने 16 मई को सीजेपी का एक्स पहले ट्विटर अकाउंट लॉन्च किया। 4 दिनों के भीतर ही इसके 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। 21 मई को भारत में इस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। दीपके ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस ब्लॉक को चुनौती दी और दलील दी कि उनका कंटेंट पूरी तरह से व्यंग्यात्मक था, इससे राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को कोई खतरा नहीं था और यह प्रतिबंध अनुच्छेद 19(1) ए के तहत उनके बोलने की आजादी के अधिकार और प्राकृतिक न्याय के बुनियादी सिद्धांतों दोनों का उल्लंघन करता है। 29 मई को कोर्ट ने अकाउंट को तुरंत बहाल करने से इनकार कर दिया और मीटी की समीक्षा समिति को अपील की जांच करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। मूल अकाउंट भारत के बाहर अभी भी एक्सेस किया जा सकता है, जबकि सीजेपी ने अपनी ज्यादातर पहुंच इंस्टाग्राम पर, जहां उसके 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और एक्स पर एक बैकअप अकाउंट के जरिए बढ़ा ली है।